तो जेई मेंस 2024 के 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम और बचा है और उसके बाद बच्चे एडवांस पर लग जाएँगे, जेई एडवांस 2024 पर लग जाएँगे प्रिपरेशन में, क्योंकि जेई एडवांस का एग्ज़ाम 26 ऑफ मई को है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट अभी भी उसमें थोड़ा टाइम है। बच्चे तुरंत एग्ज़ाम के बाद जेई एडवांस पर लगेंगे। ऐसे में जेई एडवांस का जब एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 28 अप्रैल के बाद आने की प्रोबेबिलिटी है, 28 अप्रैल के बाद जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास कब का चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं, पुराना वाला है, कब का चाहिए, कब चाहिए, और क्या अभी चाहिए, तो बहुत, और कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त क्या उसी वक्त सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कैटेगरी सिलेक्शन और कैटेगरी सर्टिफिकेट से लेकर, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो सुन लो यार, क्लियर कट फ्री ऑफ माइंड ये बात सुन लो कि जेई एडवांस का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस वक्त आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जब जेई एडवांस का फॉर्म आएगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहले तो ये बात जानो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए वो पुराना नहीं चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं जेई एडवांस के फॉर्म में, और अपने काउंसलिंग के टाइम में भी 1 अप्रैल के बाद पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल के बाद, और एससी एसटी का तो परमानेंट होता है, तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी का परमानेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो एससी एसटी वाले बनवा लेना जरूर, वो परमानेंट होता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले के लिए 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो सुन लो, 28 अप्रैल के बाद जेई एडवांस का फॉर्म आप भरेंगे, उसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पे डिक्लेरेशन में क्लियर कट लिखा है, डिक्लेरेशन में क्लियर कट ये बात, फ्री ऑफ माइंड समझ लो, क्लियर कट ये बात लिखा है कि वहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, फॉर्म डिक्लेरेशन करके फॉर्म फिल करें। वहां पे ये लिखा है कि जब सीट अलॉटमेंट होगा, जब सीट आपको मिलेगी जोसा के काउंसलिंग के टाइम में, जब आपको सीट अलॉट होगी, वहां पे रिपोर्टिंग करते हुए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो ये कब होगी, जब देखो 26 ऑफ मई को जेई एडवांस का एग्जाम है, 9 ऑफ जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आने की चांसेस है, और 10 जून से जोसा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसमें जब आपको सीट अलॉट होगा, उसमें भी आपको 10-15 दिन 15 दिन पकड़ के चलो कि वहां पे भी लग जाएगा। उसके वहां पे जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, वहां के रिपोर्टिंग टाइम ही आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, जोसा के सीट अलॉटमेंट के रिपोर्टिंग टाइम के वक्त। तो आपके पास पूरा समय है, आप अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें। भले 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, बट आपके पास टाइम पर प्रॉपर है। आप अभी अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो, आपको वहां मांगेगा, यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन करके फॉर्म फिल कर देना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन करके फॉर्म बस फिल कर देना। कोई यहाँ पे झंझट नहीं है, यहाँ पे टेंशन नहीं है कि यहीं पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए और हमारे पास पुराना है, तो फिर हम 1 अप्रैल का कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। नहीं, अभी आपको बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर मेरे से पूछो तो मेरा सजेशन ये है कि आप अभी अपना प्रिपरेशन करिए, एग्जाम के लिए फोकस्ड रहिए। अदर ऑप्शन जो भी आपने भरे हैं, स्टेट इंजीनियरिंग चाहे और जो भी ऑप्शन, आप वहां पे ट्राई कीजिए। बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, थापड़, एलएमएनआईटी जयपुर, जहां ने आपने ट्राई किया है उसके लिए आप अपना ट्राई करते रहिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी डबल का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए ट्राई कीजिए। बिट्स पिलानी के लिए अच्छे से पढ़िए, जेई एडवांस के लिए अच्छे से पढ़िए कि आईआईटीज आपको मिल जाए। इन सब चक्कर में अभी ना पढ़िए, बस 1 अप्रैल 2024 का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास टाइम है प्रॉपर बनवाने के लिए। जब आप जेई एडवांस का एग्जाम दे लेंगे उसके बाद भी बनवा सकते हैं, या जेई मेंस का जब आपका एग्जाम ओवर हो, और जेई मेंस का एग्जाम जब ओवर हो जा रहा है और जेई एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसके बाद के टाइम में भी आप आराम से इजीली बनवा सकते हैं। आराम से बन जाएगा 3-4 दिन में, आपको पैनिक नहीं होगा। जब सीट अलॉटमेंट हुआ, आपको 24-25 जून तक सीट अलॉटमेंट होगा। उसके 3-4 दिन के बाद रिपोर्टिंग करते टाइम आपको सीट अलॉटमेंट, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में ले लिया, सेकंड राउंड में, फिर आप फर्स्ट राउंड में ना लेकर सेकंड, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे वहां पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब ये क्लियर हो गया होगा, आपने क्लियरली, मैंने समझा दिया, तो ये क्लियरली समझ लो कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी आपको घबराना नहीं है। यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि बच्चों को बहुत मन में डाउट है, एससी एसटी वाले का परमानेंट होता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट
आराम से बनवा लेंगे अपना अभी एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। सारे छोटे अपडेट्स के लिए, सारे ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, सारे जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 8th अप्रैल, 9th अप्रैल एंड JEE एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।